गुड इवनिंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट को कल फिनिश्ड किया था और सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एसआई यूनिट था, जो कि 1960 ईस्वी में साइंटिस्टों के द्वारा लागू किया गया और पूरा विश्व उसी यूनिट को मानता भी है। तो वो क्या क्या था? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था। कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी था, एक बार रिकैप करवा देते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट। एसआई यूनिट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इस साइड में लिखे और इधर फंडामेंटल एसआई यूनिट। कौन कौन सा है? पहला जो मास है, इसको हम लोग किस में, केजी में। टाइम है, इसको सेकेंड में। लेंथ है, लेंथ जो है इसको मीटर में। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है उसको केल्विन में। फिर इलेक्ट्रिक करेंट जो है उसको एम्पियर में। लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसको कैंडिला में। फिर आपका था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे, मोल में। तो ये था तो फंडामेंटल, प्योर फंडामेंटल। कौन सा है ये? प्योर फंडामेंटल। अगर ये 3 की बात करें तो बेस फंडामेंटल, और अब होता है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल एसआई यूनिट। जो आपका एक था पहला प्लेन एंगल और दूसरा फिर इसको रेडियन में मापे थे, और एक था सॉलिड एंगल। इसको हम लोग स्टे रेडियन में मेजर किए थे। तो बच्चों ध्यान देना है, ये सब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब आपका एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट। और इधर सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। ये है प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी, ये है बेस फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये है इतना 2 है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन बहुत सारे लोगों में भ्रम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब यही समझता है। नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ये सब। फंडामेंटल क्वांटिटी 3 पार्ट में होता है। एक प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ये लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद बेस फंडामेंटल क्वांटिटी ये वाला है 3, और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी केवल ये वाला है। लेकिन फंडामेंटल अगर पूछेगा तो पूरा है। नहीं, ये सब है मिलकर फंडामेंटल क्वांटिटी। बेस फंडामेंटल क्वांटिटी ये 3, प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ, और ये जो है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट है। अगर कहेगा प्योर फंडामेंटल एसआई यूनिट तो ये 7 हो जाएगा। उसी टाइप से
अब आपको समझना होगा कि 1 kg किसको कहा, 1 सेकंड किसको कहा, 1 मीटर किसको कहा, 1 केल्विन किसको कहा, 1 एम्पियर, 1 कैंडेला, 1 मोल, 1 रेडियन, 1 स्टेरेडियन, ये सब किसको कहा। ठीक है भाई, मास को केजी में मापा, आखिर केजी किसको कहा वो। टाइम को सेकंड में मापा, आखिर टाइम सेकंड किसको कहा वो। लेंथ जो है मीटर में मापा, आखिर 1 मीटर किसको कहा। 1 मीटर अगर समझ में आएगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर सब समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर जो है केल्विन, ठीक है, तो 1 केल्विन किसको कहा, तब ना हम लोग डबल ट्रिपल करके सब समझ जाएंगे। तो यानी कहने का मेरा मतलब हमको 1 kg क्या है, 1 सेकेंड क्या, ये सब के बारे में पढ़ना है। तब फिर ये भी देखेंगे मास क्या है नहीं है मेजरमेंट में। मिटाता हूँ इसको, ये तो रिकैप किया मैंने। तो इस तरह से चलिए, 1 kg किसको कहा। पहला शब्द है आपका 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, किलोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, तो 1 किलोग्राम किसको कहा। समझ में आ रहा है कि नहीं। CGPM, GC वेट एंड मेजरमेंट, दोनों का ये ब्रिटिश में लिखा है और ये किस में लिखा है, एक संस्था है। ये जो ये ब्रिटिश में लिखा हुआ है और ये फ्रेंच भाषा में लिखा है। दोनों का मतलब सेम है, आपको बताए थे कि यहीं से डिसीजन करता है, इसी संस्था से। ठीक है, इसी संस्था ने 1 kg के लिए एक सिलेंडर लिया। सिलेंडर कुछ इस तरह का लिया, ऐसा ही, इसको बोल दिया 1 kg, इसको बोल दिया 1 kg, तो सब लोग माना ये 1 kg है। इसकी खासियत क्या है, इसका जो ऊंचाई है, ये हाइट, जितना हाइट लिया उतना ही इसका व्यास भी है। और ये बना जो है किससे किससे मिलकर बना है, प्लेटिनम यूज किया गया इसमें 90% और इरिडियम ये 10% यूज किया गया है। दोनों मिला करके बनाया, इसीलिए इसको एलॉय, मिश्र धातु, मिश्र धातु। और एक खासियत, ये जो हाइट था और डायमीटर दोनों बराबर था है, और ये इतना सेंटीमीटर का। यानी कहने का मेरा मतलब एक प्लेटिनियम और इरिडियम का एक एलॉय है जिसका ऊंचाई और डायमीटर दोनों बराबर है। इसी का जो मास है, इसी को 1 kg कहा। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे। ये सिलेंडर है, द मास ऑफ सिलेंडर which is prepared by 90% platinum and 10% iridium, whose height is equal to its diameter
is such mass of cylinder is called 1 kilogram. 1 किलोग्राम। ध्यान से समझना है। वह बेलनाकार या बेलन, वह बेलन जो 90% प्लेटिनम एवं 10% इरेडियम से मिलकर बना है एवं इसकी ऊंचाई एवं या तथा व्यास दोनों 3.9 सेंटीमीटर का है। वह बेलन जो 90% प्लेटिनम एवं 10% इरिडियम से मिलकर बना है एवं इसका ऊंचाई तथा व्यास दोनों 3.9 सेंटीमीटर का है। तो इस बेलन के द्रव्यमान को ही 1 किलोग्राम कहा गया है। तो समझ में आ गया 1 किलोग्राम किसको कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं भाई, 1 मीटर किसको कहते हैं। 1 मीटर, 1 मीटर, ये सब एकदम याद करने वाला चीज है। 1 मीटर, द डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन, द डिस्टेंस कवर बाय लाइट, ध्यान से देखना, द डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 299, 792, 458। द डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन इतना the distance covered by light in 1 by इतना सेकेंड in the distance covered by light in इतना सेकेंड in air और वैक्यूम is called 1 मीटर। पॉज करके लिखो तो, यहाँ तक कर लिया होगा पॉज। मिटाता हूँ इसको। ये सब कहाँ रखा है? वही पेरिस में सब रखा हुआ है, म्यूजियम। कभी घूमने जाओगे देखना। तो 1 मीटर किसको कहते हैं? द डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन इतना सेकेंड इन एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड 1 मीटर। प्रकाश द्वारा
हवा या निर्वात में 1/299 792 458 सेकेंड प्रकाश द्वारा हवा या निर्वात में इतने सेकेंड में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहा गया है। चूंकि आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हिंदी में इसको कहते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय। अच्छी बात है। तो स्पीड, समय तो दिया हुआ है, स्पीड वी नो, हम लोग जानते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड जो है वो 3 से दिखाते हैं, c से। और ये जो c है सब लोग याद करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो c है सभी लोग क्या याद करता है, इतना। लेकिन वाजिब में c का वैल्यू होता है 299 792 458 मीटर पर सेकेंड। ये है c का वैल्यू। इसी को राउंड फिगर में ये ले लिया है। 299 पहुंच गया ना, इसी के बदले 3 कर दिया है। तो यही याद रखता है लोग, लेकिन वाजिब में ये होता है लाइट का वेलोसिटी। स्पीड ऑफ लाइट जो है ये याद रखता है लोग, ठीक है, लेकिन वाजिब में अगर अंदर से देखें तो ये होता है लाइट का स्पीड। तो स्पीड पता है तो डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। आई होप ये लिख लिया होगा, या तो पॉज करो लिख लो। अब देखिए चलते हैं, इसलिए बताइए डिस्टेंस। तो स्पीड पता है c है, टाइम पता है t है, तो कितना स्पीड है भाई 299 792 458 इंटू टाइम कितना है 299 792 458 ऑब्वियसली है। और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर। इसी को कहा है 1 मीटर। 1 मीटर, इसका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, यूनिट भी देखिए, इसका मीटर पर सेकेंड और इसका सेकेंड, सेकेंड कैंसिल, तो मीटर ही बचेगा। यानी ये 1 मीटर डिस्टेंस किसको कहा भाई, 1 मीटर डिस्टेंस किसको कहा, लाइट इतना सेकंड में 1 इतना सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को 1 मीटर कहा। अब उसको मापने के लिए प्लेटिनम और इरिडियम का एक स्केल बना लिया। सर प्लेटिनम और इरिडियम से का क्यों बनाता है, यह जल्दी खराब नहीं होता है, और लोहा वगैरह अगर देंगे तो चेंज कर जाता है, कभी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा लेंथ वगैरह भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर लेंथ वगैरह सब भी उसका बढ़ जाता है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इरिडियम 25 वर्षों में भी कुछ % घट बढ़ सकता है। इसी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से स्केल बना लिया। ये भी प्लेटिनियम और इरिडियम का ही है, जो कि
पेरिस में रखा हुआ है म्यूजियम में। ये भी जो बना है ये भी प्लेटिनम प्लस इरिडियम, यही एलवाइस। मिश्र धातु, यह जैसा है वैसा ही रहता है, चेंज जल्दी से नहीं होता है। लोहा वगैरह में जंग वगैरह सब लग के थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो समझ में आ गया आपको। यही है आपका 1 मीटर। 1 मीटर। आई होप पॉज करो। दूसरा चीज लिखते हैं अब हम। तो 1 मीटर भी आप लोगों ने देख लिया। ये सब का फाइनल डिसीजन कौन देता है? वही CGPM संस्था। कौन सा संस्था? CGPM। CGPM की स्थापना 1875 में ही हो गया था। स्थापना तो हो गया, लेकिन इसका मीटिंग जो है सबसे पहले 1885। ये छोड़ो, ये सब चीज कोई पूछता नहीं है। डेट कब हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब, अब हम क्या पढ़ेंगे बाबू? 1 किलोग्राम किसको कहा? मैंने सीख लिया कि सर एक सिलेंडर है जो प्लेटिनम और इरिडियम से बना हुआ है। 90% प्लेटिनम है और 10% इरिडियम है। उसका हाइट जो है और डायमीटर जो है दोनों बराबर है। उसका जो मास है ना, उसी के मास को 1 kg कह दिया है। बस 2 kg, उसी को डबल कर दिया 2 kg बन गया। 3 गुना कर दिया 3 kg, 10 गुना कर दिया 10 kg बन जाएगा। तो समझ में आ गया सर। 1 मीटर किसको कहा सर? हवा या वैक्यूम में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो जो नंबर बताए थे उतना सेकंड में, तो उसी को क्या बोला? 1 मीटर। और उसका स्केल बना के म्यूजियम में रख लिया। अब 1 केल्विन किसको कहते हैं? या 1 सेकेंड। तीसरा नंबर 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। ये भी बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए। एक सीजियम, CS से दिखाते हैं तो ऑब्वियसली है, सीजियम रेडिएशन बाहर निकालता है। सीजियम एटम रेडिएशन बाहर निकालता है, यानी वाइब्रेशन, उसको रेडिएशन कहते हैं। सीजियम एटम वाइब्रेट का से रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? ये रेडिएशन, इसको कहते हैं विकिरण। और यह विकिरण क्या करता है? वाइब्रेट करता है। कंपन करता है। तो कंपन करता है, जैसे हम चलते हैं, समय लगेगा ना, चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगता ही है। कोई कंपन कर रहा है तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो सीजियम का वाइब्रेशन अगर 9192631770 224262810 मोबाइल नंबर है, मानो लगा के देखना, फ़ोन करके चेक करना। अगर सीजियम एटम जो है, इसका रेडिएशन इतने बार अगर कंपन कर रहा है तो उसमें जो समय लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 सेकेंड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट
the vibration of complete the 9192631770 time taken to complete the इतना vibration of radiation of cesium atom is called 1 second। हिंदी इसका हो गया सीजियम परमाणु के विकिरण को 9192631770 कंपन पूरा करने में लगे समय को 1 सेकेंड कहा गया है। कोई लॉजिक नहीं चलता ये सब चीज़ में, एकदम याद रखना पड़ेगा। ये देखा गया कि सीजियम परमाणु के विकिरण को इतने कंपन पूरा करने में लगे समय को 1 सेकेंड कर दिया। सीजियम एटम है, वो रेडिएशंस निकलता है, उसका वाइब्रेशन इतना बार पूरा होने में जो टाइम लगा उसी टाइम को 1 सेकेंड कर दिया। क्लियर सर? और काहे न कुछ लिया? जो सबका विचार हुआ, आपका नाम रख दिया मोहन, क्यों रखा पूछिए जाके, उसी टाइप से रखा। इसको याद रखना है तो इसको पॉज करके लिखो फटाक से। लिख लिया। अब हम लोग को देखना है कि 1 केल्विन किसको कहते हैं। तीसरा हो गया, चौथा 1 केल्विन 1 केल्विन ये क्या है भाई? ये है, ध्यान से देखिए, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। एक वर्ड सुनाता हूं, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, त्रिक बिंदु तापमान, त्रिक बिंदु तापमान जो होता है ऑफ वाटर, यानी जल का त्रिक बिंदु तापमान। जानते हैं ये कितना होता है? ये होता है आपका 273.16 ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर।
इसको क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। देखा कि वाटर ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर ये है क्या सर, तो मैं समझाता हूं तुमको। ये ऐसा टेम्परेचर है, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। ऐसा टेम्परेचर है जिस समय पर वाटर लिक्विड भी है, गैस में भी आ सकता है, एकदम क्रिटिकल बात है, और सॉलिड में भी हो सकता है। सॉलिड लिक्विड गैस दोनों में। जैसे सॉलिड क्या हो गया, आइस, लिक्विड क्या हो गया, एकदम वाटर, और ये क्या है, एकदम स्टीम, मतलब भाप। जैसे तुम देखो आइसक्रीम बेचने वाला आता है, उसका जो ये है डब्बा, उसको खोलोगे तो उससे स्टीम भी है, वाटर एकदम क्रिटिकल टेम्परेचर पर होता है, स्टीम भी है, तुरंत पानी भी निकल सकता है, और ठोस भी है। तो वो जो टेम्परेचर था उस समय का जो टेम्परेचर है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर का नाम क्या है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ये 273.16 होता है, इतना केल्विन होता है। तो 1 केल्विन क्या है, द टेम्परेचर which is equal to 1 by 273.16 part of ट्रिपल पॉइंट थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर, इसको डेट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर शॉर्ट में लिख दिए, इज कॉल्ड 1 केल्विन। 1 केल्विन हिंदी हम लिखते हैं इसका नीचे, तब तक लिखिए। वह तापमान जो जल के त्रिक बिंदु तापमान, मतलब त्रिक बिंदु तापमान का मतलब क्रांतिक तापमान, क्रांतिक तापमान, यानी वह तापमान है ये जहाँ की वाटर लिक्विड भी है, गैस में भी, सॉलिड, एकदम क्रिटिकल मामला है। वह तापमान जो जल के त्रिक बिंदु तापमान के 1 बाय 273.16 भाग के बराबर होता है, उसे 1 केल्विन कहते हैं। तो समझ में आ गया भाई? पॉज करो वीडियो को फटाक से और लिख डालो।
यानी इसका मतलब 1 केल्विन की बात करें तो क्या है, बोलिए तो? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर का कितना पार्ट? 273.16 पार्ट। बट या वी नो या 1 केल्विन, तो ये कितना है बोलो? ये पता है आपको? 273.16 इंटू 273.16 कैंसिल हो जाएगा। इसी को बोला गया 1 केल्विन। टेम्परेचर वह ताप जो वाटर के ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर का इतना भाग होता है, यानी ये ताप है। ये क्या है? ताप। ये ताप 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 जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर का इतना भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? 1 केल्विन। 1 केल्विन भी आपने समझ लिया। तो आपने लिख लिया ही है इसको। एकदम याद रखने वाला चीज है ये, कुछ दिमाग नहीं चलेगा, एकदम कोई दिमाग नहीं चलेगा। उसी को कहा है अब हम लोग 1 एम्पियर पर चलते हैं। 1 एम्पियर, देखिए कोई आदमी यहाँ ऐसे लिख देगा, नहीं, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट का नाम जब यूनिट के लिए यूज हो तो छोटी लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अगर सिंबल लिखेंगे तो बड़ी लेटर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंबल को बड़ी लेटर से और यूनिट के सिंबल को बड़ी लेटर से लिखना है और यूनिट को छोटी लेटर से। अगर कोई ये इस तरह से लिख दिया एम्पियर, बड़ी लेटर से शुरुआत करिए, यानी एम्पियर का नाम है ये, नॉट ए यूनिट। तो समझ में आ गया ही होगा। 1 एम्पियर किसको कहते हैं? बड़ा आसान है। पहले समझा ही देता हूं, उसको लिख लिया होगा, लिखो उसको पॉज करके फटाक से। लिख लिया है? चलिए भाई, 1 एम्पियर 1 एम्पियर। ध्यान से देखिए, एम्पियर साहब ने ही बताया था कि कोई करंट अगर है, 2 तार है मान के चलो, इसमें भी आई करंट जा रहा है, इसमें भी आई, यानी करंट जा रहा है, तो जानते हैं ये दोनों के बीच भी फोर्स लगता है। पढ़ाए भी हैं फर्स्ट चैप्टर में, थोड़ा सा बताए भी है, इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में रहता है तो रिपल्सन होता है, एक इधर दूसरा इधर रहेगा तो अट्रैक्शन होता है। सेम डायरेक्शन में रहेगा तो रिपल्सन होगा, और एक इधर और एक उल्टा रहेगा तो रिपल्सन होता है। यह बात हम लोग को पता है, पढ़ा दिए हम, इसीलिए पढ़ाए भी थे। 1 एम्पियर किसको कहा? अगर यह डिस्टेंस 1 मीटर है, कितना है? 1 मीटर है, तब जो रिपल्सन
सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होगा, ये खिंचाएगा इधर से, ये भी खिंचाएगा इधर से, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स अगर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्राप्त हो रहा है, इसमें करंट दौड़ाए 1 मीटर के तार, सर 1 मीटर पर 2 तार रख दिए, सीधा तार, और इसमें करंट दौड़ाए इक्वल अमाउंट का, तब इसके बीच जो फोर्स हुआ अगर इतना मिल रहा है, पक्का है कि 1 एम्पियर का करंट होगा, पक्का है कि 1 एम्पियर का करंट होगा। जैसे तुम करके देखो, ये जो फोर्स होता है इसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, इसका फार्मूला बताए थे आपको, μ0/4π, जब फंडामेंटल फोर्स पढ़ा रहे थे, फर्स्ट चैप्टर में इस फार्मूला से परिचय भी करवाए थे। ये 2 तार में अगर करंट पास हो रहा है तो उसके बीच जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का फार्मूला है 2I1I2/R, इसलिए इससे आप परिचित हैं। इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू, जैसे बिल्ली बोलती है μ/4π का मान भी बताया था आपको, 10⁻⁻7। पीछे फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने चर्चा किया था, इसी दिन के लिए चर्चा भी किया था। ऐसे ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग 12th क्लास में, काफ़ी डिटेल में चैप्टर ही है सब चीज़ पे। 2 I1 भी I2 भी I/R, R का मान रख दिया 1। उसके बाद देखिए कैलकुलेशन इसका इधर कर रहे हैं यहाँ, तो फोर्स कितना मिलना चाहिए, तो कहता है फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻7, 2 इंटू उधर भी कितना है 10⁻⁻7, और इधर क्या हो जाएगा I², ये और ये कैंसिल होके 1 आया, = I², I कितना √1, इसलिए I कितना 1 एम्पियर। आया नहीं समझ में तुमको? यानी कहता है if force between two parallel current carrying conductor is 2 into 10⁻⁷ Newton, when it placed, when both wire are placed in 1 meter apart, then current flowing the wire is 1 एम्पियर। देखिए हिंदी इसका समझ में जाएगा। अगर 2 समांतर धारावाही चालक तार को 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी पर रखने पर
चुंबकीय बल 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्राप्त होता है तो तार से पास होने वाली धारा, 1 एम्पियर होगा। तो समझ में आ गया 1 एम्पियर किसको कहते हैं। 2 तार है, पैरेलल रखे 1 मीटर की दूरी पर, और अगर इसके बीच मैग्नेटिक फोर्स 2 × 10⁻7 न्यूटन प्राप्त होता है तो पक्का है इससे जो करंट पास हो रहा है वह 1 एम्पियर का है। जैसा कि यहाँ से आपने यहाँ समझा, तो जल्दी से नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करें, बैक भी कर सकते हैं आप और नोट कीजिए। तो 1 एम्पियर समझ में आ गया आपको। तो 1 एम्पियर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं छठा नंबर, 1 मोल, 1 मोल। समझना है चीज़ों को। 1 जोड़ा, 2 कहेंगे, बोलो 1 जोड़ा को 2, 1 दर्जन को 12, 1 सेंचुरी या शतक को क्या कहते हैं 100। यानी कहीं 1 शतक लिखा है तो मतलब 100 समझ जाओ, 1 दर्जन है मतलब 12 समझ जाओ, 1 जोड़ा है मतलब 2। कहीं अगर 6.023 × 10⁻23 लिखा है तो इसको समझ जाइए 1 मोल है, 1 मोल। जैसे 1 जोड़ा मतलब 2, 1 दर्जन मतलब 12, 1 शतक मतलब 100, 1 मोल मतलब इतना। यह नंबर एवोगाड्रो ने दिया है, इसलिए इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। 1 मोल इसी को कहते हैं। लेकिन इसको भाई डिफाइन कैसे करें। एक कार्बन ले लिया, कार्बन का एटम C612, ये कार्बन का एटम है, इसका 12 ग्राम, इसका 12 ग्राम लिया। उसमें गिनना, एटम होगा ना, इसमें कार्बन एटम है ना, एक ठो एटम का 12 ग्राम नहीं होगा ना। 12 ग्राम तौल लिया, मेजर किया और उसमें गिनना स्टार्ट कर दिया कितना पीस कार्बन है। जितना पीस हुआ उसी को 1 मोल कह दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। मोल क्या है, द नंबर, ये क्या है, एक संख्या है। क्या है, एक संख्या। दर्जन क्या है, वह नंबर नहीं, जो 12 पीस होता है उसी को क्या कहते हैं, दर्जन। तो मोल क्या है, द नंबर व्हिच इज इक्वल टू total number of atom present in carbon C612 atom of 12 gram।
वह संख्या जो कार्बन C612 एटम के लाइट कट गया, एक सेकेंड कुछ व्यवस्था करते हैं। आई होप आ जाएगा, काम चल जाएगा, फिर आगे देखेंगे। आ भी गया लाइट भी, थैंक यू। तो द नंबर विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इतना ऑफ 12 ग्राम, वह संख्या जो कार्बन C6 12 एटम जो 12 ग्राम कार्बन इसको कार्बन पढ़ते हैं, 12 ग्राम कार्बन C612 एटम के वह संख्या जो 12 ग्राम कार्बन एटम में एटम की संख्या है, वह संख्या जो 12 ग्राम कार्बन एटम के एटम कार्बन वह संख्या जो 12 ग्राम कार्बन एटम के कार्बन एटम में एटम की संख्या है, उसे ही एक मोल कहते हैं। यानी 12 ग्राम कार्बन एटम ले लो, उसमें संख्या गिन लो कितना पीस है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक मोल कहते हैं। यानी एक मोल एक नंबर है, जैसे ये सब नंबर है ना, ये सब उसी टाइप से एक मोल नंबर है। लेकिन एक मोल कहा किसको गया है, एक कार्बन एटम लिया, कार्बन 12 ग्राम, उसमें गिनना स्टार्ट कर दिया कितना एटम है। वह संख्या जो 12 ग्राम कार्बन वह संख्या जो 12 ग्राम कार्बन में एटम की संख्या हो है, वह संख्या जो 12 ग्राम कार्बन C612 में एटम की संख्या है, उसे ही एक मोल कहते हैं। चलो ठीक है। तो एक मोल क्या, जैसे कहते हैं एक दर्जन, क्या लिखते हैं, केला, तो यहाँ पर लिखते हैं 12 केला। अगर कहते एक जोड़ा केला, तो क्या लिखते हैं, एक केला, यानी 2 केला, क्या लिखते हैं, 2 केला। समझ में आ रहा है। अगर कह दिए एक मोल केला, तो मतलब एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 केला हो जाएगा। केला इतना पेश नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये जनरली एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस को दिखाने के लिए करते हैं। तो उसी टाइप से अगर हम लिखें एक मोल एटम, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा, एटम। अगर आपको कहा कहीं पर 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल।
अगर कह दिया 1 मोल आयन तो 6.023 इंटू 10⁻23 मोल आयन। हम एक मोल पढ़ाए, मोल नहीं पढ़ाए तुमको, एक मोल बताए तुमको, एक मोल। एक मोल क्या है? मोल नंबर है। क्या है वो? नंबर। जो किसने बताया? एवोगाड्रो ने बताया, इसलिए इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। एक मोल, जैसे एक दर्जन एक नंबर है, 12 है। एक मोल है नंबर है। क्या है ये? नंबर है। लेकिन इसको केवल नंबर नहीं बोलते हम लोग, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, जो कि 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। अब समझ में आ गया? जैसे नीचे लिख ही लो, एक दर्जन क्या है? नंबर है। कौन दिया है? इसका मतलब नहीं है कोई। कितना? 12। इसी तरह से याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया एक मोल किसको कहते हैं। अब एक कैंडेला किसको कहते हैं कल देखेंगे हम लोग, और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।